तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के पेपर को एनालाइज करना। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम किस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं? हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी पेपर को निकाला कैसे जाता है। देखो, पढ़ तो हर कोई रहा है, हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है। हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन यूपीएससी का अपने आप में कैसे बहुत यूनिक होता है। तो उस यूनिक क्वेश्चन को आपको बहुत अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगा के वहाँ पे क्रैक करना होता है। तो एक क्वेश्चन का मतलब एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम समझ लो आप। तो अब उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही है, मगर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये देख रहे हैं कि कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर कमांड है तो सेम टू सेम फ्रेज चेंज होकर हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे बन रहे हैं। अगर एक स्मार्ट गैस हम लोग कर रहे हैं जो लॉजिकल होता है, उससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और कुछ ऐसे फुद्दू क्वेश्चन है जिनको हमें छोड़ना ही चाहिए। ये हमारे लिए और यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए भलाई का काम है। तो चलो, ऑलरेडी हम लोग इसके पहले के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो कार्बन फाइबर के बारे में। चलो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले तो खुद से पढ़ लेना, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा नहीं। अब फर्स्ट ऑप्शन में वो ये बोल रहा है कि कार्बन फाइबर जो है उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है ऑफ कंपोनेंट ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट। मज़े की बात देखो, ये एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट है, भले ही आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा हो कि कार्बन फाइबर यूज़ होता है इनमें या नहीं होता है, ये ऐसा जनरल स्टेटमेंट है कि ये सही ही होगा। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो इस कार्बन की जगह मैं आयरन लगा दूँ, आयरन फाइबर, है ना। होता है नहीं होता मुझे तो मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा कोई मटेरियल होता है तो वो यूज़ होता ही होगा। अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन लगा दूँ, होता ही होगा। मैंने कभी नहीं पढ़ा है कि होता है कि नहीं, होता ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ। इतना जनरल स्टेटमेंट है ये। तो इस कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा दो, आयरन लगा दो, जो इच्छा हो लगा दो, होता ही होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब इस ऑप्शन में आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि रिसाइकल होता है कि नहीं। आपको तो कार्बन फाइबर के बारे में ही नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, राइट। तो देखो, पहली चीज़ होती है ट्रिक। वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है, ये एक लॉजिकल गैस होता है, मगर आप में से बहुत सारे लोग इसको ट्रिक बोलते हो। कोई बात नहीं, हम भी ट्रिक बोल लेते हैं, उसमें खुशी मिलती है। तो अगर आप ये बात नहीं जानते कि जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं यूपीएससी में, वो मेजॉरिटी क्वेश्चन में, मैं मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी क्वेश्चन में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। और ये एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि कोई भी कार्बन फाइबर रिसाइकल नहीं हो सकता एक बार यूज़ होने के बाद। सोच के देखो, उस लॉजिक से अगर हम इसको गलत करते तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाते, वन ओनली। मगर मान लेते हैं कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के बच्चे हैं, हमको तो अगर आता होगा तभी लगाएंगे हम, ठीक है। चलो दूसरा तरीका देखते हैं। अब ये बोल रहा है कार्बन फाइबर अगर एक बार यूज़ हो गया तो रिसाइकल नहीं हो सकता। अरे भैया, आप कोई भी ऐसा मटेरियल सोच के देख लो जो आपको लगता हो कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसे तो रिसाइकल करना इम्पॉसिबल है, कोई भी। मैं तो बोल रहा हूँ इसकी जगह आप कोई भी लगा लो, जैसे हमने ऊपर लगाया था ना अभी, आप इसकी जगह कोई भी लगा लो। चलो, आपको लगता है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। चलो आप मान लो प्लूटोनियम ले लो, ठीक है। आप मान लो थोरियम ले लो, आप मान लो चलो यूरेनियम ले लो, आपकी जो इच्छा हो वो ले लो। यूरेनियम 238 ले लो, 235 ले लो, जो इच्छा हो ले लो, और यहाँ पे रख दो इस स्टेटमेंट की जगह। क्या ये स्टेटमेंट अभी भी गलत होगा? जवाब है हाँ, होगा। अरे भैया, रिसाइकल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती ही होगी जिससे ये रिसाइकल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये रिसाइकल हो जाएंगे तो ये कौन सी खेत की मूली है? तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे बैठ के अगर आप कोई स्मार्ट गैस कर रहे हो तो वो सही होगा, अगर आपके पास लॉजिक है तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अबव एक्शन फंक्शन है एक्सेलेरोमीटर का। ठीक है, अब सबसे पहले तो
क्वेश्चन तो गया, बाद में समझेंगे क्वेश्चन क्या है क्यों है। पहले तो मुद्दे की बात ये पकड़ो कि ये एक्सेलरोमीटर क्या होता है, क्योंकि इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब ये सोचने की कोशिश करो कि जीवन में कभी भी, और 10वीं 12वीं तो पास करके एग्जाम दे रहे होगे मान के चल रहा हूँ, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा है कभी या नहीं पढ़ा है? तो बेसिक चीज़ समझते हो या नहीं समझते हो? वेक्टर क्वांटिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटी, ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? स्केलर, वेक्टर। तो अगर पढ़ा है और एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो तो बेसिक चीज़ पता है कि नहीं? जैसे गाड़ी है 4 पहिए की, 2 पहिए की, ये आगे बढ़ रही है ना, एक्सेलरेशन पढ़ा है ना सबने। तो उसी तरीके का एक्सेलरेशन दिमाग में पहले तो ले आओ, और ये जो एक्सेलरोमीटर है ये किसी ना किसी तरीके के एक्सेलरेशन से ही कनेक्टेड होगा, उसका मीटर होगा, उसको मेजर करता होगा। तो क्वेश्चन तो गया आगे, है ना। वैसे मैं तेल लेने बोलने वाला था, वो अच्छा नहीं लगता। तो क्वेश्चन को तो छोड़ो, पहले तो एक्सेलरोमीटर पे ध्यान दो कि भैया एक्सेलरोमीटर क्या है। अब एक बार अगर ये एक्सेलरोमीटर समझ में आ गया या इस पे ध्यान चला गया, अब क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, ये एयरबैग कैसे खुलते हैं? गाड़ी की स्पीड बहुत तेज रहती है, एकदम से वो अगर रुक जाए, इसका मतलब उसमें एक सेंसर लगा होगा जो ये गैस कर लेगा कि भैया ठुक चुके हो आप, अब एयरबैग खोल देता हूँ, बेचारे को बचा लेता हूँ। ऐसे ही खुलेगा ना एयरबैग? कैसे खुलेगा कि उसको दिव्य दृष्टि हो जाएगी कि भैया एक्सीडेंट होने वाला, 2 मिनट पहले खोल दो? नहीं, कॉमन सेंस तो लगाओ। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम है तो कॉमन सेंस बेच खाया हमने। कॉमन सेंस से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोच के देखो। अब अगर ये ऑप्शन आपने क्रैक कर लिया, दूसरा देखो, एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप। लैपटॉप ऊपर से गिर गया 4थी मंजिल से, ठीक है, ग्राउंड पे, और उसमें एक ऐसा फंक्शन है उसकी हार्ड ड्राइव में, वो लिख रहा है उसमें एक ऐसा फंक्शन है हार्ड ड्राइव में जो उसे इमीडिएट टर्न ऑफ कर देगा। अरे तो भैया गाड़ी की जगह आप लैपटॉप को रख के देख लो, वो डिटेक्ट कैसे कर रहा होगा? उसमें किसी ना किसी तरीके का कोई एक्सेलरेटोमीटर जो एक्सेलरेशन को मेजर कर रहा है वो लगा ही होगा ना। वो कैसे मेजर करेगा कि फ्री फॉल हो रहा है? सोच के तो देखो। अब जैसे आप लोगों ने जब एरोप्लेन पढ़ा है, मतलब अब ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि अब मैं जो बोलने वाला हूँ बीइंग एन इंजीनियर, ये शायद मेरी तरफ से एक बायसनेस है, मगर यार ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं, है ना। ये न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं। अब हम जायरोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपने सुना हो तो। अगर किसी ने उसके बारे में पढ़ा है, टर्निंग डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, कैसे प्लेन्स में काम करता है, उसको अप्लाई करो नॉलेज को, उसके थ्रू भी अगर देखोगे तो सही होगा। आपने जीवन में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने लॉजिक डेवलप किया है इतने सालों में, वो देखो तो सही कि बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अब अगला देखो, लैपटॉप की जगह टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। अब यहाँ पे फिर से लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक काम करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरी चीज़। अभी तो हो गया ये मैंने जो आपको बताया कि कैसे लॉजिक काम कर रहा है। अब मैं आपको आता हूँ ट्रिक पे लेके। ट्रिक बोल लो, एलिमिनेशन बोल लो, जो बोलना है बोल लो, या स्मार्ट गेस बोल लो। यहाँ पे ये जो टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी का है। साइंस टेक्नोलॉजी में हम ये बात जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी उसके यूजेस हो गए, है ना, उसके एप्लीकेशन हो गए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इतिहास उठा के देख लो यूपीएससी का, सारे ऑप्शन सही होते हैं, सारे ऑप्शन। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये 2 ऑप्शन आपने क्रैक कर लिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तीसरे वाले में आप अटक भी गए किसी तरीके से, गलती से, तो कॉमन सेंस लगा लो कि भैया ये ट्रिक के हिसाब से भी यही चीज़ होती है कि देखो 2 ट्रिक होती है। 2 ऑप्शन सही हैं तो तीसरे को मान लो कि सही है, ये भी एक ट्रिक होती है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है तो 2 ऑप्शन आप क्रैक कर चुके हो, थर्ड को मान लो वो सही है, और लग भी रहा है हमें सही, है ना। मतलब अगर आपको दोनों 50-50 लग रहे हैं कि यार ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो आप बात को? ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि ये 50-50, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो गो विथ हो सकता है और इसको मार्क करो और आंसर लगा के आओ ऑल 3। समझ रहे हो बात को?
दूसरी एक ट्रिक आपने बहुत बार देखी है, साइंस टेक के जितने ऑप्शंस रहते हैं वो सारे सही होते हैं, वो याद कर सकते हो आप। और लॉजिक तो हमेशा आपके साथ रहेगा ही। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपके जो नंबर आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे दोस्त। ठीक है, चलो अब सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीचे प्लेलिस्ट में खोल के देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो, बायोफिल्टर रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। हिल गए ना, बायोफिल्टर पढ़ा है ना, एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में पता है यूज होता है कि नहीं होता है, और ये रीसर्कुलेटिंग तो पता ही नहीं क्या बोल दिया। यूपीएससी ने 12 बजा दी। अरे सोचो पहले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो सकता है क्रैक हो जाए। चलो देखते हैं। ये साइंस टेक का क्वेश्चन है क्या? जवाब है हाँ है। ठीक है, अब क्या इसमें भी ऐसा कर दूं मैं कि साइंस का क्वेश्चन है, बायोफिल्टर का रोल पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो अभी मैंने बोला कि सब सही लगा, क्या जाना, तीनों मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मगर मैंने ये भी बोला था कि कोई ऐसी चीज़ अगर दिख रही है जो दिख ही रहा है कि ये नहीं हो सकता, जिसको हम अभी देखेंगे, तो उस पे मत लगा के आना। ये तो कॉमन सेंस, यही तो स्मार्ट गैस है ना। ठीक है, ये 50 और 50 अगर आपको लगता ये ऑप्शन, तो बिल्कुल यही करते। तो अभी देखते हैं हम। देखो, ऑप्शंस तो बाद में देखेंगे, पहले तो बायोफिल्टर के बारे में पढ़ो। देखो, इस बायोफिल्टर के बारे में मैं आपको टेक्निकल पे लेके नहीं जा रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि बायोफिल्टर किसी को नहीं आता, मैं तो ऐसे ही पढ़ के देखूंगा। ठीक है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, और फिल्टर मतलब कोई किसी चीज़ को फिल्टर कर रहा है। जैसे मान लो कि एक पानी है जिसमें बहुत सारा नमक है, इसमें हम ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है ना, डिसैलिनेशन प्लांट, ये तो सब पढ़ते हो ना। तो मान लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये नमक का पानी सादा पानी या फ्रेश वाटर बन रहा है, फ्रेश वाटर नमक का पानी बन रहा है, एक्सेट्रा। समझ गया ना बात को, मुद्दे की। इस तरीके का कोई फिल्टर लगा हुआ है, मैं तो आपको सिर्फ फिल्टर समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे बायो फिल्टर लगा हुआ है, तो हो सकता है कोई ये सोच ले कि एक ऐसा फिल्टर होता होगा जो बायोलॉजिकल होता होगा, मतलब फिल्टर जब खत्म हो जाएगा तो बायोडिग्रेडेबल होगा, इस तरीके का कुछ। ठीक है, अब ये एक ऐसा बायोफिल्टर है जिसका क्या रोल है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। एक्वाकल्चर के नाम से फिश याद आ गई दिमाग में, है ना। और एक ऐसा बायोफिल्टर है जो जिसका रोल वो प्ले कर रहा है एक्वाकल्चर के एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब मछलियाँ होंगी या कोई और एक्विटी इकोसिस्टम में जानवर होगा, उसके पानी को या किसी और दूसरी चीज़ को उसके अंदर वो उस सिस्टम में जितनी चीज़ें होती हैं उसको रीसर्कुलेट ये कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहा है। बायोफिल्टर जो है ये वेस्ट को ट्रीट करेगा बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। सोच के देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे मछलियाँ तैर रही हैं, कोई चारा डाला किसी ने जो कि मछलियों ने नहीं खाया, अब वो उसके लिए गंदगी बन गई, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। कौन करेगा? यही तो काम है ना बायोफिल्टर का, साफ रखना है। तो बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। कॉमन सेंस से मुझे बताओ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मना कर ही नहीं सकते ऑप्शन को, अगर आपने इतनी चीज समझ ली तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। बायोफिल्टर जो है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपने नाइट्रोजन साइकिल को नहीं पढ़ा। ठीक है, वैसे तो ये मानना ही मूर्खता है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल को नहीं पढ़ा। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा किसी स्टूडेंट से कि बेटा कर क्या रहते तुम साल भर, तो मतलब तुमने अगर नाइट्रोजन साइकिल कोई नहीं पढ़ा है तो। मगर चलो मैं मान लेता हूँ भूल गया होगा, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, हेडक अलग है ना, मैं और क्यों प्रेशर बनाऊँ। मगर अच्छी बात यह है कि यूपीएससी ने ये फ्रेम ऐसा ऑप्शन किया है कि नाइट्रोजन साइकिल नहीं भी पड़ी है, और अगर वहाँ पे दिमाग जिंदा है तो भी ऑप्शन क्रैक हो जाएगा। पूछो कैसे? वापिस से पढ़ो ऑप्शन को, आपने एक चीज़ छोड़ दी। बायोफिल्टर कन्वर्ट कर सकता है अमोनिया को जो कि प्रेजेंट है इन फिश वेस्ट। वो खुद ही बोल दिया उसने, वेस्ट, ये है वेस्ट, उसने खुद ही बता दिया। आपसे ये नहीं पूछा कि अमोनिया को करेगा कि नहीं करेगा ये, उसने आपको खुद ही हिंट दे दी
कि ये जो बायोफिल्टर है ये इसलिए कन्वर्ट कर रहा है इसको क्योंकि ये फिश वेस्ट में प्रेजेंट है टू नाइट्रेट। अरे मुद्दे की बात ये है कि वेस्ट है ना, बात खत्म। वेस्ट को ही ट्रीट करेगा ये फिल्टर, ठीक है। कोई भी चीज अगर वेस्ट है उसको ये ट्रीट कर देगा, खत्म बात, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। अभी मैं आऊंगा दूसरे तरीके पे। मतलब अगर नाइट्रोजन साइकिल आपको आती है तो भी आपसे ये ऑप्शन बनना चाहिए। और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए इसीलिए कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन साइकिल बना बना के इसके माइंड मैप्स दे रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों में गलतियां ना करो, ठीक है। अब इतनी मेहनत के बाद भी अगर ये चीज़ें गलत होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। खैर, इस पे आते हैं, अभी नाइट्रोजन साइकिल दिखाऊंगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। ध्यान रखना, भूलना मत, बायोफिल्टर है, फिल्टर कर रहा है वेस्ट को, ठीक। अब ये थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है बायोफिल्टर फिल्टर का काम करेगा, ये फॉस्फोरस के कंटेंट को इंक्रीज कर देगा एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। भैया वो बायोफिल्टर है, वो फिल्टरिंग करने का काम करेगा। वो फॉस्फोरस के कंटेंट को बढ़ा कैसे देगा, मतलब जरा मुझे बताओ आप लोग। वो फिल्टर है ना, वो फिल्टरिंग का काम करेगा, वेस्ट है उसको सही करेगा, बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो, ये किसी के कंटेंट को कैसे इंक्रीज करेगा, सोच के देखो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको अगर समझ आती हैं तो आती हैं, और नहीं आती तो नहीं आती हैं। जो इन चीजों को क्रैक करेगा, जो इस लॉजिक को, जो इस सोच को क्रैक कर लेगा, वो यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर लेगा। आप चाहे जमाना पढ़ लो, आप एक अमाउंट ऑफ डाटा से ज्यादा अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते। यू हैव टू डू द स्मार्ट गैस इन द एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स इट। अब आते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल पे। याद करो हमने क्या नहीं पढ़ा है। हमने क्या ये नहीं पढ़ा है, नाइट्रेट्स, अमोनिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, कैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में थ्रू एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म, यही होती है नाइट्रोजन साइकिल। हमने क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। किस तरीके से जो अमोनिया है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के थ्रू कन्वर्ट होता है किसमें, फिर वापस से बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है किसमें। वो यही तो आपसे पूछ रहा है। उसने क्या पूछा, यही तो पूछ रहा है वो, सोच के देखो। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि भैया अमोनिया से नाइट्रेट कैसे बन रहा है, ये नाइट्रोजन साइकिल में हमने पढ़ा है, ये बैक्टीरिया से नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा है, और ये एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है, तो हाँ ये वेस्ट है जो कर रहा होगा, ठीक है। चीज़ों को सोचने की कोशिश करो कि कैसे हो रही चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का क्वेश्चन है। फट गए देखते ही कि यार ये क्या पूछ लिया, बैलिस्टिक पूछ लिया, क्रूज मिसाइल पूछ लिया, अग्नि 5 पूछ लिया, क्या है ये, ब्रह्मोस पूछ लिया, कहाँ से पढ़ के जाऊँ, ये क्यों पूछा है क्वेश्चन। अब वैसे इसके भी मैं आपको 2 से 3 तरीके बताता हूँ। पहले तो देखो, यूपीएससी में ये चीज़ वो लोग करते हैं, बहुत से न्यूमरस क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। जब भी वो दो एक जैसी चीज़ों को पूछते हैं, अलग अलग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, वो क्या करते हैं, ऑप्शंस को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। वैसे ही ये जो अग्नि 5 और ब्रह्मोस देख रहे हो, यहाँ पे भी ये हुआ है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। ये तो हो गई ट्रिक वाली बात, या एक स्मार्ट गैस में बोलूँ, नहीं ये स्मार्ट गैस नहीं है, ये टोटल तुक्का है, क्योंकि ये टोटल ट्रिक है, ठीक है। ऐसा होता है यूपीएससी में, वो इंटरचेंज करते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा। आपको लग रहा होगा टाइप 3 क्यों लिखा है, याद करो ये टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए, ऑप्शन पूछे। खैर, मुद्दे की बात सुनो। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया, क्या ये रैंडम क्वेश्चन है, बिल्कुल रैंडम। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस एग्जाम के कंडक्ट होने के 2 महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने आपको 3 मिनट के अंदर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, और ये चीज डेट के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये यूट्यूब पे पोस्टेड है, जिसकी तारीख ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं। अभी के अभी सिर्फ ये करना, जाके बैलिस्टिक मिसाइल बुद्धि आईएएस को टाइप करना, वहां पे उस वीडियो की आप सिर्फ डेट देखना, वो किस डेट को पोस्टेड है। जब वो क्वेश्चन लगातार पूरे 6 महीने से न्यूज में चल रहा है, लगातार बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल न्यूज में है, अग्नि 5 ब्रह्मोस, ये क्वेश्चन डेल श्योर था आना।
तो ये कोई तुक्का नहीं था कि वो हमने 3 मिनट का वीडियो बनाया और एग्जैक्टली वही वीडियो बनाया जहाँ पे मैच द कॉलम में हमने पढ़ा भी उसी तरीके से कि ये उसका है और ये उसका है, क्योंकि वो यूपीएससी का पैटर्न है। जिसने यूपीएससी के इस पैटर्न को क्रैक कर लिया, और देखो यार मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि एग्जाम के पहले जो चीज़ को क्रैक कर ले वो समझदार है। अब ये क्वेश्चन आने के बाद तो देखो दुनिया पढ़ा देगी। मुद्दा ये है कि मैंने आपको एग्जाम के पहले ये चीज़ पढ़ाई है 2 महीने पहले, और वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है वो चीज़ की ये पैटर्न है यूपीएससी का और इस पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और एग्जैक्ट मैं इन चीज़ों को वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि यार वाकई में कहीं हम इस ट्रिक को जिसे आप बोलते हो या इस स्मार्ट गैस को कि क्वेश्चंस को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, कहीं मिस तो नहीं कर रहे हो आप। सोच के देखना, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे इसके अलग अलग सोचने के, नीदर वन नॉट टू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेफिड्स, नेबुले, पल्सार देख के फट गए बच्चे। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, आप में से किसने नेबुलर हाइपोथेसिस को नहीं पढ़ा है? मुझे बस ये बताओ। और अगर आपने इस नेबुलर हाइपोथेसिस को नहीं पढ़ा है तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि आप कर क्या रहे हो। तो नेबुलर हाइपोथेसिस को पढ़ा है, मैं मान के चल रहा हूँ, और पढ़ा है तो याद भी होगा जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट होता है। सिर्फ इतनी बात तो याद रहती है सबको कि डस्ट का एक क्लाउड था, है ना। वो तो फिर बात की बात है कि प्लैनेट्स कैसे बने, ये क्या हुआ, वो तो फलाना ढिमका। इतनी तो बात याद रहती है नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ा है तो। अब अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो सेक्शन में जाओ और नेबुलर हाइपोथेसिस को टाइप करो, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन है, ये सब पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाया है। अब भैया अगर आपको ये दिख रहा है कि ये यहाँ पे दिया है, ये तो सही हो नहीं सकता अब, क्योंकि ये तो ये है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गए। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गए। अब बचा है आपके पास या तो ओनली वन लगाना या नन लगाना। अब अगर आपने 2 ऑप्शन डिलीट कर दिए हैं तो ये बात तो तय है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, या तो आप ये लगा के आओगे या ये लगा के आओगे, ठीक है। तो अब मैं ये कहूँगा कि अब आपका आएगा नॉलेज काम, कि भैया अगर पल्सार पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। अब ये जो पल्सार है ये क्यों पूछा, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भैया तमाम ऐसी खबरें हैं जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, वो कैसे यूनिवर्स के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर रहा है। जहाँ पे पल्सार्स के बारे में हमने बहुत इलेबोरेटली एक एक चीज़ पढ़ी है, एक एक चीज़, ठीक है। और बस ये चीज़ अगर आपको आती है तो पल्सार आना चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस वो उठा उठा के आपसे पूछ रहे हैं। आप थ्रू आउट 100 के 100 क्वेश्चन को उठा के देख लो, आपको चीज़ें दिख जाएंगी। अब ये यूक्रेन के बॉर्डरिंग स्टेट्स का क्वेश्चन है। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाई, देखो मैं कितना समझदार हूँ, सब पढ़ के गए थे, मगर ये क्वेश्चन टफ इसलिए बन गया था क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं पढ़ के गया था कि बाउंड्री कंट्रीज़ को रट लें, ठीक है। बट देन टू, अगर आपको नहीं आता है तो यूक्रेन क्राइसिस को टाइप करो बुद्धि आईएएस टाइप करके, या चैनल पे जाके, या यूक्रेन क्राइसिस बुद्धि आईएएस, आपको ये एग्जैक्टली 6 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एग्जैक्टली एक एक देश यूक्रेन का, और बहुत शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में। देखो एक चीज़ और है यार, अब मैं यूक्रेन क्राइसिस का जब वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें आप ये देखो मैं आपका कितना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो क्या है कि यूक्रेन क्राइसिस को 4 घंटे भी पढ़ाया जा सकता है। कला वही है कि कैसे उसको 5, 10, 15 मिनट में इस तरीके से समअप किया जाए कि अब उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो वो बनना चाहिए। तो आप वो टाइम फ्रेम जाके देखो कि वो कितना स्टिक टू द पॉइंट वीडियो है, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ यूक्रेन की, अगर फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ से बनेगा। डेट आई कैन अश्योर यू, ठीक है। खैर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है, देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, आता है नहीं आता है, ये क्वेश्चन तो बनने ही है। ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। याद आ गई होगी आप लोगों को ट्रिक, जो भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कि साइंस एंड टेक में जनरली मेजॉरिटी क्वेश्चंस में तीनों ऑप्शन सही होते हैं। मगर मैंने मेजॉरिटी बोला, सारे थोड़ी बोला, क्योंकि हमें ध्यान से ऑप्शंस तो पढ़ना ही है। देखते हैं अब क्या हुआ भैया। ग्रीन हाइड्रोजन ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे यूज होगी।
इट कैन बी यूज, कैन बी यूज, कैन बी यूज, ठीक है। क्या आईसी इंजन में एज अ फ्यूल यूज हो सकती है डायरेक्टली? हो सकती होगी, है ना। मैंने बताया ना, देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, इतनी ज़्यादा कि अगर मैं आपको ये बात कहूँ, कुछ भी आप कुछ भी लिख लो, या मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन इट कैन बी यूज्ड इन स्टीम इंजन, मान लो किसने लिख दिया, तो आप ये मान के चलो कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो किसी ना किसी तरह तो यूज़ हो ही सकती होगी। मैं जानता हूँ ना आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा अभी तक, मगर मान लो कि हो सकती होगी। समझ रहे हो क्या आप इस बात को? ये बोल रहा है कि नेचुरल गैस के साथ में ब्लेंड कर सकते हैं, अरे मान लो कर सकते होंगे, ये इतने जनरलाइज स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ में यूज कर सकते हैं क्या इसको। अब एक तो हो गया देखो ये तरीका कि एक जनरल स्टेटमेंट पकड़ना, जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू तीनों स्टेटमेंट इतने जनरल है कि आपको जवाब हाँ ही लगाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप ये जो ट्रिक है, जैसे आप स्मार्ट गैस बोल सकते हो, हार्ड वर्क और स्मार्ट गैस का कॉम्बो बोल सकते हो, कि ये तीनों स्टेटमेंट जब आप साथ में पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है, ऐसा तो हो ही सकता होगा, और साइंस एंड टेक में सारे ऑप्शंस जनरली सही होते हैं। ये होगा दो तीन पर्सपेक्टिव अलग अलग। अब जैसे आप बोल सकते हो कि नहीं हम तो ये फ्यूल सेल पे अटक जाते हैं, ये जो टेक्निकल शब्द आते हैं ये तो चलो ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात। अरे मैं तो बोलता हूँ ये भी मत मानो, मैं तो बोलता हूँ ये भी आप पढ़ के जाते हो, तो फिर हार्ड वर्क ढंग से करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इन सारी चीज़ों को कहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब देखो, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम होने के बाद, ये हम उसके 3 महीने पहले पढ़ चुके हैं। ये देखो हाइड्रोजन, हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, अलग अलग कौन सी होती है कैसे होती है, हमने ये पढ़ा था वो कैसे जनरेट होती है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन के क्या काम रहते हैं, हमने सब पढ़ा था। अरे भैया हमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में, फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहे हैं लगातार। हमने पूरे फ्यूल सेल को एकदम अच्छे से समझा हुआ है, और अगर हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो हमको ये कंफ्यूज कर ही नहीं सकता कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ये यूज़ होता है या नहीं होता है। ये होता ही है, हमने पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। और हमने नहीं, आप जहां से भी पढ़ते हो आपको ये पढ़ना चाहिए। खैर देखो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ का एटमॉस्फेयर पे क्वेश्चन पूछा, हिल गए। अब यहां पे देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो अगर आपकी ज्योग्राफी पे उतनी कमांड नहीं है, जो कि मैं मान सकता हूँ, ठीक है। बट अगेन, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको आप हो सकता है स्मार्ट गैस बोलो, एलिमिनेशन मेथड बोलो, ट्रिक बोलो, जब भी दो सिमिलर स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं उनमें से एक ऑप्शन सही हो जाता है। ये हमने चीज़ पढ़ी है, तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, और हमने ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन सिर्फ इस लौते पेपर में देख लिए हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि इंफ्रारेड वेव्स ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए। जवाब है हाँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ रहा है, क्या मैं कहूँ कुछ क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने ही पड़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि अपने पैरों तले ज़मीन खसक चुकी है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाओ कि दो सिमिलर जैसे दिखने वाले हैं, इनमें से ही एक होगा, कोई भी एक लगा के आओ, करो, ठीक है। ये चीज़ें हमको लगातार यूपीएससी पैटर्न में शोकेस करती हुई दिख रही हैं, हमने पढ़ा है ना, हमने चीज़ों को समझा है, जब जाके हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। चलो अब ये ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना, प्लेलिस्ट में देखना है, बिल्कुल स्टैटिक चीज़ है, सब पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीज़ें। अब जैसे ये क्वेश्चन था, देखो कैसा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सारे स्टेटमेंट को उठा के देख लो, ये सारे स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैं। कैसे हैं? एक्सट्रीम। और हम ये बात जानते हैं कि जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है यूपीएससी में वो सारे गलत होते हैं, मगर हमेशा सही नहीं होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूं मैं। तो एक बार लॉजिक भी लगाओ, पहला पढ़ो, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। अरे भैया कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात चल रही है। अब मान लो कि दुबई में कोई कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, मान लो,
तो वहाँ पे क्या फ्रेश वाटर नदियाँ बह रही हैं क्या, दूध की नदियाँ? अरे सी वाटर से डिसैलिनेशन करते हो ना, डिसैलिनेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो क्या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पूरे विश्व में कहीं पे भी ऐसा नहीं है क्या जहाँ से सी वाटर को यूज़ किया जा रहा हो सकता है कि वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लगाया हो, कोस्टल एरिया में डिसैलिनेशन कर रहे हो सी वाटर का और उस पानी को यूज़ कर रहे हो, क्यों फ्रेश वाटर को बर्बाद करेंगे? सोच के देखो, लॉजिक बोल रहा है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी यूज़ नहीं करता होगा थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड, सी वाटर का करता ही होगा कोई ना कोई तो। सोच के देखो। इसके बाद और लाइकवाइज दूसरा स्टेटमेंट देखो, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। अरे भैया कोई तो ऐसा कोल बेस्ड पावर प्लांट होगा जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होगा। हो सकता है वो किसी दूसरे जगह से पानी ला रहा हो, कि कुछ भी हो रहा हो, कोई तो ऐसा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होगा जो काम कर रहा होगा इस तरीके से, है ना? अब देखो कितनी मतलब कितनी बेसिक चीज़ें, जैसे मान लो कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है, समझना इस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल पानी नहीं है, मगर उससे चिपकी हुई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी है। अब अगर मान लो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उसने सोचा कि इस डिस्ट्रिक्ट से पानी ले लूंगा। अरे पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कहने को तो हो गया कि ये जो कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट की हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश है जहाँ पे पानी नहीं है, मगर ये पानी कहाँ से ले पा रहा है? जहाँ पे पानी है। तो क्या ऐसा कोई भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं होगा? सोच के देखो। फिर देखो नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, मतलब कोई कोल बेस्ड पावर प्लांट प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। सोच के देखो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि विश्व की बात करो, अरे भारत की बात करो आप तो। ये जो सी वाटर है, तीनों स्टेटमेंट है, भारत की बात करो, तीनों स्टेटमेंट गलत है ना? यहाँ पे ऑल थ्री नहीं आना चाहिए, ये आएगा इसका नन। तो आप ये देखो कि क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, लगातार आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आगे मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें और डिस्कस करता रहूँगा, करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो इन चीज़ों पे फोकस रखो आप। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।